वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डाइजेस्ट सिस्टम पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल है नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस इस लिस्ट में सबसे पहले आता है थ्री पेयर्स ऑफ द salivary glands, then pancreas, then liver and the biliary ducts, right? ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी हमने जो है सुना हुआ है इसके बारे में कि सलाइवा के सीक्रीशन में ये हेल्प करता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके डिफरेंट कई सारे काम हैं, है ना। लाइक जो आप फूड खाते हो तो फूड को जो है प्रॉपर मिक्सअप करना या टीथ को क्लीन रखना, मॉइस्चर प्रोवाइड कराना, राइट। तो ये जनरल कुछ वर्क्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, पहली चीज। सेकंड, इनका जो सीक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर पार्ट में जाता है। ठीक है, किस पार्ट में जाएगा? डेफिनेटली ओरल कैविटी के अंदर जाएगा। तो जहां भी ये प्रेजेंट होती है वहां से एक डक्ट के थ्रू इनका जो सीक्रीशन है ये माउथ के अंदर आता है, राइट। और यहाँ जो सलाइवा होता है, यदि हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सलाइवा जो होता है ये इसके अंदर वाटर, मिनरल, एंजाइम, म्यूकस, लाइसोजाइम एंजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये इसका अंदर का जो है कंपोजिशन होता है। और इसमें मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। तो स्लाइवा जो होता है ये करीब 1.5 लीटर ऑफ द स्लाइवा जो है डेली प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर ये सब कंटेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं या फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, ओके, या वॉश करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर वर्क ऑफ द सलाइवा, राइट। हम यहाँ बात करेंगे कि कितनी टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ थ्री टाइप्स की या थ्री पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये, जो हमारा फेस है तो फेस की दोनों साइड जो है ये प्रेजेंट होती है, राइट। और बिलो द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स, राइट, जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स होता है इसके नीचे ये प्रेजेंट होती है। इनका जो सीक्रीशन होता है पैरोटिड ग्लैंड का, ये डक्ट के थ्रू माउथ में आता है, ओके। और यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है कि लाइक जो फूड मटेरियल है इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराना है, प्रॉपर मिक्सअप करना है, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड होती है सब मैंडिबल ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ। जॉ का जो एंगल होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। और इसमें से कई सारी जो डक्ट है ये माउथ के फ्लोर पर ओपन होती है, ठीक है। वो भी कहाँ पर? फ्रेनुलम ऑफ द टंग, जो टंग का फ्रेनुलम होता है नीचे की तरफ, वहां पर ये ओपन होती है। फिर हम बात करेंगे सबलिंगुअल की। नाम से क्लियर है, सबलिंगुअल है, इसका मतलब होता है कि लिंगुअल के नीचे या फिर टंग के नीचे ये प्रेजेंट होती है। और इनका सिक्रीशन भी टंग के नीचे ही होता है, या हम कह सकते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है। तो इसका एक बार जो है डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर इसकी पोजीशन क्या है तीनों ही ग्लैंड के बारे में, राइट। सो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने बात की थी पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है बिल्कुल यहाँ अकॉस्टिक मीटर्स के पास में प्रेजेंट है। और इसी की एक जो डक्ट है वो कहाँ जा रही है? ये जा रही है आपकी टीथ के पास में, ठीक है। तो ओपन इसकी कहाँ पर होगा? टीथ में होगा। इसके बाद हमने बात करी सब मैंडिबल ग्लैंड के बारे में और डक्ट के बारे में। ये बिल्कुल क्लोज टू द टंग यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। और इसका सीक्रेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे टंग के नीचे ही आ रहा है। इसके अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड भी जो है बिल्कुल इसके एडजेसेंट में ही प्रेजेंट है। उसकी कई सारी डक्ट हैं, छोटी छोटी। और इन डक्ट के थ्रू यहाँ पर इसका सिक्रीशन ये टंग के नीचे प्रोवाइड कराती है, ओके। तो होप सो गाइस आपको यहाँ पर इसका जो पोजीशन है प्रॉपरली पता चल गया होगा। और ये जो पोजीशन है आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए इसके। और ये पोजीशन है आपने एक बार जब देख ली है तो उसको ये आपको हेल्प करेगी फर्दर डायग्राम बनाने के लिए एंड पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अब हम यहाँ बात करेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है एंड जो स्लाइवा होता है इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला है केमिकल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के अंदर यदि हम बात करें तो उसके अंदर लाइक हम बात करेंगे शुगर्स की, कॉम्प्लेक्स शुगर की यदि हम बात करते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड से इसको हम डाइसेकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम अमाइलेज, राइट।
अमाइलेज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। अब सिंपल सा आप इमेजिन करिए कि कोई आपकी मतलब सलाइवेशन नहीं हो रहा है माउथ के अंदर, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो और स्पेशली ड्राई चीज़ खा रहे हो तो डेफिनेटली आप प्रॉपरली उसको नहीं खा पाते हो, ठीक है ना। इसलिए जो भी ड्राई फूड होता है जब तक उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होता है, लुब्रिकेटेड नहीं होता है, तो आप इजीली इसको नहीं खा पाते हो और इजीली इसको swallow भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसलिए ये swallowing में हेल्प करता है। थर्ड है क्लींसिंग एंड लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग की बात हमने ऑलरेडी की है। क्लींसिंग की यदि हम बात करें तो ये माउथ को क्लीन रखने के लिए, राइट, जो टीथ है उसको क्लीन रखने के लिए, साथ में मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर कई सारी म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीक्रेशन या सीक्रेशन प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू अंदर का जो एनवायरनमेंट है, माउथ का जो एनवायरनमेंट है, ये मॉइस्ट बना रहता है, राइट। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफरेंस। अब इसके अंदर हमने कहा लाइसोजाइम प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है इसका काम होता है माइक्रोब्स को इन्वाइट करने का। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है बट ये माइक्रोब्स को भी इन्वाइट करने में हेल्प करता है या रुकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सलाइवा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन के ऊपर जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है लाइक यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। तो ड्यूडेनम से जो अटैच्ड वाला पार्ट है और जो थोड़ा बड़ा पार्ट है या कर्व पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। इसके बाद सेकेंड है बॉडी और लास्ट वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं हम टेल। यहीं पे आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ यहाँ पर एक बीच में एक सेंट्रल डक्ट है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो पार्ट है इसके अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स जो है छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू अपना सीक्रीशन इस पर्टिकुलर पैंक्रियाटिक डक्ट में देते हैं, जिसके थ्रू कॉमन एक डक्ट बनती है और इसका सीक्रीशन कहाँ जाता है, फिर ड्यूडेनम के लेवल पे जाता है, ठीक है। ड्यूडेनम में पहुंचने से पहले ऊपर से जो कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही होती है वो भी इसके साथ में मिक्सअप होती है और इनका कॉमन सीक्रीशन कहाँ जाता है, ड्यूडेनम की लेवल पर जाता है। जिस तो थोड़ा बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो पैंक्रियास जो होता है ये 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसका वेट होता है करीब 60 ग्राम्स का, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन होता है इसका एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो नाम है यहाँ पे एपिगेस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में किस पार्ट को या किस पोजीशन को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तब आप बहुत इजीली जो है किसी भी ऑर्गन की पोजीशन को बता पाएंगे। सो अभी तो यहाँ टॉपिक नहीं है बट फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से यहाँ पार्ट होते हैं एपिगेस्ट्रिक, हाइपोगेस्ट्रिक या फिर लेफ्ट या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो। इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर एक बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस सेक्शंस में आप देखोगे सबसे सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है अम्बिलिकल रीजन, ओके। इसके ऊपर वाला रीजन कहलाता है एपिगेस्ट्रिक रीजन। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल सेंट्रल लेवल की। तो सेंट्रल में अम्बिलिकल रीजन है, इसके ऊपर एपिगेस्ट्रिक और नीचे क्या होता है, हाइपोगेस्ट्रिक होता है। इसी अम्बिलिकल रीजन की यदि हम बात करें लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लंबर रीजन होता है और राइट साइड में राइट लंबर रीजन होता है। ऊपर यदि हम बात करें तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। जस्ट डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो होता है ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहलाता है। इधर साइड में ये राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहलाता है। नीचे यदि हम बात करें तो राइट इलियाक रीजन और यहाँ बात करें तो लेफ्ट इलियाक रीजन ये कहलाता है। इसी बेस पर यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स आते हैं तो हम उनको उन्हीं का नॉमेनक्लेचर देते हैं। सपोज करिए कि जैसे हमने बात किया कि अभी पैंक्रियाज जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो पैंक्रियाज लाइक ये कुछ पार्ट जो है इसका टेल और बॉडी वाला पार्ट जो है एपिगेस्ट्रिक रीजन और कुछ जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर है इसमें दिया गया पोजीशन के बेस पे दिया गया है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। तो होप सो गाइस ये आप कीप इन माइंड ताकि आपको ये याद रहे। तो हमने यहाँ पर पोजीशन के बारे में देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम बात करें पैंक्रियाज के बारे में तो हमने कहा कि ब्रॉड हेड होता है, बॉडी होती है और नैरोज के अंदर टेल होती है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पैंक्रियाज में सबसे स्पेसिफिक पार्ट ये है कि इसके अंदर ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एंजाइम को भी ये सीक्रेट करता है और हार्मोन को भी ये सीक्रेट करेगा। तो एक्सोक्राइन पार्ट में देखा जाए तो उसमें कई सारे एल्वेलाइज प्रेजेंट होती हैं और ये एल्वेलाई जो होती है इसमें कई सारी छोटी छोटी डक्ट होती है जो कि एक मेन डक्ट जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं
उसके अंदर ये ओपन होती है और अपना सीक्रेशन जो है उसी मेन डक्ट के थ्रू ये आगे फॉरवर्ड करती है। ठीक है, कहाँ फॉरवर्ड करेगी? ये डेफिनेटली ड्यूडेनम के लेवल पे इसको फॉरवर्ड करना होता है, राइट। ड्यूडेनम में जाने से पहले ये कॉमन बाइल डक्ट से ये अटैच होती है और इसको यहाँ पर कहा जाता है हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला कहा जाता है। ठीक है, एंड ड्यूडेनल ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय द हेपेटिक या हेपेटोपैंक्रेटिक स्फिंक्टर। यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा होता है ना। मतलब जो पैंक्रियास से डक्ट आ रही है, जो हेपेटिक डक्ट आ रही है, ड्यूडेनम में खुलने से पहले वहां पर भी एक गेट लगा होता है, उस गेट को कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, राइट। सो एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका काम होता है एंजाइम को सीक्रेट करना और जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनको डाइजेस्ट करना, राइट। आगे हम बात करेंगे एंडोक्राइन पार्ट की। तो एंडोक्राइन पार्ट में यहाँ इसमें प्रेजेंट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस और इसके अंदर सेल्स होती हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है, बीटा सेल जो होती है ये इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, ओके। और डेल्टा सेल जो होती है ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, राइट। इसमें से ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन के बारे में आप शायद इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। तो एक तरह से कहा जाए कि जो पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास एक तो फूड को डाइजेस्ट करता है, दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज भी करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास फॉर डाइजेशन इंक्लूड्स। ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियास से रिलीज हो रहे हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं? पहला है इसके अंदर है लाइपीज। लाइपीज जो होता है डेफिनेटली नाम से क्लियर है, लाइपीज है मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा या फीड को डाइजेस्ट करने के लिए। अमाइलेज टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए है। ठीक है, पैंक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट होता है जैसे ही फूड जो है स्टमक में पहुंचता है, केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू यहाँ पर ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये ड्यूडेनम में खुल जाते हैं, राइट। इसी तरह से यदि हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर से बाइल सॉल्ट जो है वो ड्यूडेनम के लेवल पर आते हैं और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक नाम आया एम्पुला वेटर। एम्पुला वेटर क्या है? जहाँ से कॉमन बाइल डक्ट जो आती है वो मिलती है और साथ में जहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती है उस जगह को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से गॉल ब्लैडर से हमको बाइल मिल जाता है, बाइल जो होता है ये ड्यूडेनम में रिलीज होता है और जो फीडिंग मटेरियल होता है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट। एंडोक्राइन फंक्शन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बारे में है। इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन जो मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मैनेज करता है, मतलब कम करने की कोशिश करता है। और जो ग्लूकागॉन है यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने का काम किसका है? ग्लूकागॉन का है, राइट। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन की जिसका नाम है लिवर। लिवर जो है ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है जिसका वेट 1 से 2.3 केजी का होता है। ठीक है, पोजीशन की यदि हम बात करें तो पोजीशन है राइट टू लेफ्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक से एपिगैस्ट्रिक और वहां से फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये ऑक्यूपाइड होता है, राइट। इसकी जो अपर सरफेस होती है थोड़ी सी कर्व्ड होती है और एक अंडरस्टैंडेबल मतलब एक सरफेस को मैनेज करते हुए ये प्रेजेंट होती है, राइट। इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है तो इंटीरियर सर्फ में कुछ फोल्ड्स हो सकते हैं, कुछ लिगामेंट होते हैं जिसके थ्रू ये अटैच्ड रहता है, राइट। नाउ लिवर के लूप्स देखी जाए तो 4 तरह के लूप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। ओके, इसके अंदर जो है वो लेफ्ट और राइट जो है लूप्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लूप भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे काउंटिंग करके इसमें 4 लूप्स होते हैं। ये जो लूप्स होते हैं इसके अंदर बहुत छोटे छोटे और लोब्यूल्स होते हैं जो कि नेकेड आइज से जो है ये थोड़े बहुत दिखे जा सकते हैं। दीज लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन द आउटलाइन। स्ट्रक्चर यदि बात करें तो हेक्सागोनल इनकी आउटलाइन होती है, क्यूबिकल शेप की इसमें सेल प्रेजेंट होती है, ओके। और इनका जो सीक्रीशन है ये छोटे छोटे डट के थ्रू एक कॉलम में आता है और इन जो कॉलम होती है इन कॉलम के बीच में ही कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइनोसाइड। साइनोसाइड जो होता है ब्लड वेसल्स हैं विथ इनकम्प्लीट वॉल्स, है ना। ब्लड वेसल्स तो है बट इनकी वॉल जो इनकम्प्लीट है उसको हम कहते हैं साइनोसाइड। ये साइनोसाइड जो कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, राइट, containing a mixture of the blood from the tiny branches of the portal vein and hepatic artery। और इसके अंदर क्या होगा?
पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से आया वो ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। अमंग द सेल लाइन द साइनोसाइड आर हेपेटिक मैक्रोफेजेस। अब जो साइनोसाइड की बात हमने करी थी, तो साइनोसाइड एक तरह से मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पर कफर सेल के बारे में, ठीक है, जो उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है और कोई भी यदि फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको किल करने की कोशिश करती है, राइट। देन यदि हम बात करें इसके लीवर के फंक्शन के बारे में, तो लीवर जो है वो बाइल का सीक्रीशन करता है, और बाइल का सीक्रीशन होने से हमें बाइल सॉल्ट जो है मिल रहा है, इसकी वजह से फीड का डाइजेशन प्रॉपरली होता है। यदि ये ना हो तो फीड का डाइजेशन नहीं होगा, राइट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, अब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं लाइक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं, है ना। इंसुलिन जो है वो भी हेल्प कर रहा होता है, और या ग्लूकागॉन है वो भी हेल्प कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। फेट मेटाबॉलिज्म, फेट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, डीसेचुरेशन ऑफ द फेट, फेट को क्या कर रहा होता है, डीसेचुरेट कर रहा होता है ना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो उसमें डीएमिनेशन रिएक्शंस होती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, डीएमिनेशन करना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो एमिनो एसिड है वो बाहर आएगा, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन रिमूव द नाइट्रोजन पोर्शन ऑफ द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के अंदर, एमिनो का मतलब होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन में हमने नाइट्रोजन ग्रुप को अटैच मतलब निकाल लिया है, एंड अटैचेस टू द अदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग न्यू वन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जहां से नाइट्रोजन निकला था वहां पे दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया कार्बोहाइड्रेट का, और एक नया अमीनो एसिड फॉर्म किया जा सकता है इसके थ्रू, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाना और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम भी होता है। ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, एरिथ्रोसाइट जो होती है इसका ब्रेकडाउन भी होता है, और माइक्रोब्स के अगेंस्ट में डिफेंस भी हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ द कफर सेल। इसके बाद सबसे बड़ा काम जो है लिवर का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग को या कोई भी ऐसा साइट टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर गया हुआ है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करेगा, लिवर करेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म इथेनॉल ये भी करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ द हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द कैरोटीन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहा है, तो ये हीट को भी रेगुलेट कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा इट इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ हीट सॉल्युबल विटामिन, इसके अंदर ADEK या KEDA आप कह सकते हो, ये प्रेजेंट होता है। आयरन, कॉपर, इसके अलावा कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं लाइक राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पैराडॉक्सिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब भी जो है इसके अंदर यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था एक इंट्रोडक्शन था लिवर के बारे में। नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।